Hello my dear students, welcome to Education Environment E2 YouTube channel. आशा करूची तुम भलरे थिबो। डेरी न करी चलो आरंभ करिबा आजिर क्लास। पिला माने आज आमे श्रेणी माध्यमिक व्याकरण पुस्तक रे थिबा सप्तम अध्याय रो कारक विभक्ति पाठटी को पढ़िबा। ए कारक विभक्ति पाठटी रे दुईटी पाठ रही, गोटे कारक आ गोटे विभक्ति। तो आज आम कारक पाठटी को भल भाव पढ़ा आ बुझा। तो कारक कौन जानिबा पूर्वर आम किछि पूर्व पाठर आलोचना करिबा, जेटा कि तुम अष्टम श्रेणी रे पढ़ीच। शब्द विभाग, पद परिचय, वाक्य विभाग से टिके आम मन पकेबा। तुमे प्रथम अध्याय मध्य शब्द गठन पढ़िथिलो, सेठी पढ़िथिलो शब्द काहाकू कहंती ना। आम जानिथिलु एक वर्ण बा एकाधिक वर्ण मिलित होई कौनसी अर्थ प्रकाश करुथुले ताकू शब्द कहंती। तापरे वाक्य काहाकू कहंती ना, जेकोसी भाव प्रकाशक पूर्णांग उक्ति को वाक्य कहंती। तापर आम जा पद काहाकू कहा जाए ना, वाक्यर प्रत्येक अंश को पद कहा जाए। तापर आम टिके जा पदर प्रकार भेद को। आम कहिबा ओ लेखिबा बेले अनेक वाक्य प्रयोग करिथाउ। सेई वाक्य गुड़िकरे जेते सब पद व्यवहृत होता है ताहाकू पांच भागरे विभक्त करा जाइछे। अर्थात पद पांच भागरे विभक्त, यथा विशेष्य पद, विशेषण पद, सर्वनाम पद, अव्यय पद और क्रियापद। एथि मध्यरु हमर क्रियापद काहाकू कहा जाए ना, कार्यसूचक पद को क्रियापद कहा जाए। गोटे वाक्य रे जो पदटा गोटे कार्य को सूचौथुबो सेई पदटी को आमे क्रियापद बोली कहि थाउ। वर्तमान तुमे देइथिबा वाक्यटी को लक्ष्य करो। राजा प्रभातरे भिक्षुक माननकु राजकोषरु स्वहस्तरे गाई गुड़ी को दान कले। इटा गोटे आमे वाक्य कहिबा कि नहीं पिले? कहिबा। काहेकि ना आमे जानिलु भाव प्रकाशक पूर्णांग उक्ति को वाक्य कहंती। तो इटा गोटे हमर भाव प्रकाशक पूर्णांग उक्ति, तेणु आको आमे गोटे वाक्य बोली कहिबा। अच्छा पिले कहिलो एई वाक्य रे केतोटी अंश रहिछि ना? देखो एई वाक्य रे को सब अंश रहिछि? राजा गोटे अंश, प्रभातरे गोटे अंश, भिक्षुक मान गोटे अंश, राजकोषर गोटे अंश, स्वहस्तर गोटे अंश, गाई गुड़ी को गोटे अंश, दान कले गोटे अंश। ताले एई वाक्य रे हमर 7टी अंश रहिछि। आमे पिले जानिलु वाक्यर प्रत्येक अंश को पद कहा जाए। ताने एई वाक्य रे केतोटी पद अछि ना, एई वाक्य रे 7टी पद रहिछि। प्रत्येक अंश को गोटे गोटे पद कहा जाए। अच्छा एई वाक्य रे क्रियापद किए? आमे पुणी जानिलु क्रियापद काहाकू कहा जाए ना, कार्यसूचक पद को क्रियापद कहा जाए। ताले एई वाक्य रे क्रियापद हेउछि दान कले। एही क्रियापद सहित वाक्य रे थिबा अन्य पद मानकर किभଳି संबंध अछि जानिया पई क्रियापद पूर्व रे प्रश्नवाचक सर्वनाम लगाइले उत्तर आसीबो। वर्तमान आमे टिके जानिबा पिला सर्वनाम काहाकू कहंती ना, एक पद परिवर्ते जेउ पद व्यवहार करा जाए ताकू सर्वनाम कहंती। सर्वनामर विभिन्न प्रकार भेद रहिछि, तुमे अष्टम श्रेणी मध्ये पढ़िछ। तो सर्वनाम प्रकार भेदर गोटे प्रकार भेद अछि प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम काहाकू कहंती पिले ना, जेउ सर्वनाम पद गुडी को प्रश्न पचारिया पई उद्दिष्ट सेगुडी को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहंती। वर्तमान तुमे देख आमे क्रियापद पूर्व रे प्रश्नवाचक सर्वनाम लगेगी प्रश्न करिबा, उत्तर आसीबो। आ को प्रकार संबंध अछि मध्य
आमे जानी परिबा। देखो किए दान कले ना उत्तर आसो राजा। ताने राजा पदटी क्रियापद सहित कर्ता संबंध रही। कौन दान कले ना उत्तर आसो गाई गुड़ी को। ये क्रियापद सहित कर्म संबंध रही। कहा द्वारा दान कले ना स्वहस्तरे। स्वहस्तरे पदटी क्रियापद सहित करण संबंध रखी। काहाकू दान कले ना भिक्षुक मानंकु। ये संप्रदान संबंध रही। केउठारु दान कले ना राजकोषरु अपादान संबंध रही। केतेबेले दान कले प्रभातरे अधिकरण संबंध रही। पिला माने देखो एटी किए कौन कहा द्वारा काहाकू केउठारु केतेबेले एगुड़ी सब कौन ना प्रश्नवाचक सर्वनाम। ताले आमे कौन जानिलु ना क्रियापद दान कले सहित वाक्यर अन्य पद गुड़िकर भिन्न भिन्न संबंध रही। एई संबंध को कारक कहंती। ताले बर्तमान आमे जानिलु कारक काहाकू कहा जाए ना वाक्य मध्य क्रियापद सहित अन्य पद मानकर जो संबंध रही थाए ताहाकू कारक कहा जाए। आम जान गोटे वाक्य मध्य क्रियापद सहित अन्य पद मानकर जो संबंध रही थाए। जमती आम देखिलु जो अन्य पद गुड़िक थिला क्रियापद को छाड़ीदेले आउ जो आमर 6टी पद थिला से 6टी पद क्रियापद सहित भिन्न भिन्न संबंध रखिचंती। तो वाक्य मध्य क्रियापद सहित अन्य पद मान जो संबंध रही थाए ताहाको कारक कहा जाए। यह संबंध 6 प्रकार ताको आधार करिकी 6 गोटी आमर कारकर परिकल्पना करा जाइछि। ताना कारक 6 भाग रे विभक्त। कौन कौन ना कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, उपादान कारक, अधिकरण कारक। ताहले पिले जदि प्रश्न पचार जीवो कारक केते प्रकार ना 6 प्रकार। तो बर्तमान आमे प्रथम कारक कर्ता कारक कौन जानिबा। देखो हमर 3टी वाक्य देइछि। प्रथम वाक्य को लक्ष्य कर। विवेकानंद अमेरिका रे ओजस्वी भाषण देइथिले। द्वितीय वाक्य कौन देइछि खरा दिने पणस पाचे। तृतीय वाक्य राजा पुरोहितों द्वारा यज्ञ कराउछंती। लक्ष्य कर जे प्रथम वाक्यर भाषण देवा क्रियाटी विवेकानंद द्वारा संपादित होइछि। द्वितीय वाक्य पाचिबा क्रिया पणस संबंध कहा जाइछि एवं यज्ञ करिबा क्रियाटी राजा निजे न करी पुरोहितों द्वारा कराउछंती। एई वाक्य 3टी रे यथाक्रमे विवेकानंद, पणस और राजा कर्ता कारक अटंती। तेणु क्रिया जे संपादन करे, कराए अथवा जहा संबंध कौन से क्रिया कहा जाए ताहा कर्ता कारक। साधारणतः क्रिया पूर्वर किए बा कौन लगाई प्रश्न कले उत्तर रे कर्ता कारक मिली थाए। प्रश्न करिबा किए ओजस्वी भाषण देइथिले उत्तर रे आसीबो विवेकानंद कर्ता कारक। कौन बाची थाए उत्तर आसीबो पणस कर्ता कारक। किए यज्ञ कराउछंती उत्तर रे कौन आसीबो राजा। राजा होची कर्ता कारक। बर्तमान आमे कर्तार प्रकार जानिबा। कर्ता 3 प्रकारर। गोटे होची मुख्य कर्ता, आउटे होची प्रयोजक कर्ता, आउटे होची प्रयोज्य कर्ता। मुख्य कर्ता काहाकू कहा जाए निजे कार्य संपादन करुवा कर्ता को मुख्य कर्ता कहंती। तापरे प्रयोजक कर्ता जो कर्ता निजे कार्य संपादन न करी अन्य द्वारा कराए ताहा प्रयोजक कर्ता। यहाकू हेतुकर्ता मध्य कहा जाए।
तापर प्रयोज्यकर्ता काहाको कहती ना प्रयोजककर्ता जहा द्वारा कार्य संपादन करे से प्रयोज्यकर्ता। ताहले एठारे मुख्यकर्ता आमे जो बाक्य गुड़ी पढ़िलु विवेकानंद अमेरिकार अजस्विनी भाषण देते मुख्यकर्ता किए ना विवेकानंद। से भली आउ गोटे वाक्य देथिला राजा पुरोहितंक द्वारा यज्ञ कराउछंती। एठारे राजा होउचंती प्रयोजककर्ता पुरोहित मानक द्वारा प्रयोज्यकर्ता। राजा एठी निजे क्रिया संपादन न करी पुरोहित मानक द्वारा कराउछंती सेति पई से हे गले प्रयोजककर्ता। आ जहा द्वारा करा जाए से हूँ प्रयोजकता। सी क्रिया संपादन क्या द्वारा कराइले ना पुरोहित मानक द्वारा ताने पुरोहित मानक द्वारा ही गला प्रयोज्यकर्ता। वर्तमान पुनश्च निम्नलिखित वाक्य गुड़ी को लक्ष्य कर। शांति श्रृंखला रक्षा कर, मन देई पाठ पढ़, निष्ठा रखी कार्य कर, बाट देखी चाल। उल्लेखित चारिटी वाक्य रे कर्ता उह्य होई रहिछि बा आमे कहि परिबा अदृश्य भाव रे रहिछि। एठारे कर्ताटी किए ना एठी कर्ता होउछि हमर तुमे द्वितीय पुरुष रो कर्ता तुमे उह्य रहिछि बा अदृश्य रहिछि। ओडिया भाषा रे साधारणतः आदेशात्मक वाक्य रे कर्तार अनुपस्थिति देखिबा को मिले। कर्ता भावरे विशेष्य विशेषण सर्वनाम खंडवाक्य वाक्यांश मध्य व्यवहृत हेई पारंती। जेमितिका कि कपिलेन्द्र देव एक विशाल राज्य प्रतिष्ठा करथिले। एठी कपिलेन्द्र देव विशेष्य रूपे व्यवहृत होईछि जे कि कर्ता। द्वितीय वाक्य रे गुणवंत समस्तंकर आदरर पात्र होइथांती। एठी गुणवंतटा विशेषण कर्ता रूपे व्यवहृत होईछि। तृतीय वाक्य रे से अत्यंत स्वाभिमानी थिले से सर्वनाम पद जे कि कर्ता रूपे व्यवहृत होईछि। एगुड़िक कर्ता हो पारुथुवा पद बा पद पुंजरे अंतर्भुक्त। वर्तमान देखिबा खंडवाक्य गोटे देइछि काली खेल हेबो कि नाही वर्षा उपरे निर्भर करे। एठी काली खेल हेबो कि नाही ई जो खंडवाक्य कर्ता रूपे व्यवहृत होइछि। एठी पदपुंज आ पूर्व पद गुड़िक कर्ता रूपे व्यवहृत आम पढ़ीलु कि एठी पद पुंज गुड़िक कर्ता रूपे व्यवहृत होइछि जेटा कि खंडवाक्य। से भली वाक्यांश कर्ता रूपे व्यवहार हो पारिबो। दांतुरी रे हसिबा कांदिबा समान अटे। एठी दांतुरी रे हसिबा कांदिबा एटा वाक्यांश कर्ता रूपे व्यवहृत होइछि। एटा पदपुंज रे अंतर्भुक्त। आ गोटे परीक्षा रे पड़े इंपोर्टेंट कथा कर्ता कारक रे प्रथमा विभक्ति हुए। तो मन रख कर्ता कारक रे पिले केउ विभक्ति हुए ना कर्ता कारक रे प्रथमा विभक्ति हुए। तापर हमर 2 नंबर कारक द्वितीय कारक आइला कर्म कारक। किछि वाक्य देइछि आमे देखिबा। मार्कोनी रेडियो उद्भावन करिथिले। नील आर्मस्ट्रंग चंद्र को जाइथिले। इंग्रेज माने भारत को खंड खंड करिदेले। प्रदत्त 3टी वाक्य रे कर्म गुड़ी को यथाक्रम होउछन्ति रेडियो चंद्र को भारत को। क्रियापद सहित एई पद मानकर संबंध को लक्ष्य कर। प्रश्न जदि पचारि आमे कौन उद्भावन करिथिले उत्तर आसीबो रेडियो। केउठी को जाइथिले ना चंद्र को। काहा को खंड खंड करदेले भारत को। एठारे रेडियो चंद्र भारत को कर्म कारक। ताले कर्म कारक क्या कुआ जाए ना कर्तार क्रिया साधन रे जहा मुख्य अभिलषित बा लक्ष्य ताहा कर्म कारक।
ସାଧାରଣତଃ କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ବା କାହାକୁ ବା କେଉଁଠିକୁ ଲଗାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଉତ୍ତରରେ କର୍ମକାରକ ମିଳିଥାଏ। ଏଇଠି ପିଲେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ମାର୍କନି କର୍ତ୍ତାପଦର ଉଦ୍ଭାବନ କରିବା କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଳାଷ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରେଡ଼ିଓ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ନୀଲ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କର୍ତ୍ତାପଦର ଯିବା କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଳାଷ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ। ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ପିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଇଂରେଜମାନେ କର୍ତ୍ତାପଦର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବା କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଳାଷ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତକୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ କର୍ତ୍ତାର କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନରେ ଯାହା ଅଭିଳଷିତ ବା ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହା କର୍ମକାରକ। ଏଣୁ ବାକ୍ୟ ତିନୋଟିରେ ରେଡ଼ିଓ, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ, ଭାରତକୁ କର୍ମକାରକ ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମ୍ନସ୍ଥ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଛାତ୍ରକୁ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇଟି କର୍ମ ଅଟନ୍ତି। ଏହିପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ କର୍ମକୁ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଓ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଗୌଣ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଛାତ୍ରକୁ ଗୌଣ କର୍ମ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। କ୍ରିୟା ଦ୍ୱିକର୍ମକ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁ କର୍ମଟି ଅନ୍ୟ କାରକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଗୌଣ ବା ଅପ୍ରଧାନ, ଅପରଟି ମୁଖ୍ୟ ବା ପ୍ରଧାନ କର୍ମ ଅଟେ। ଆଉ ଟିକେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଗୌଣ କର୍ମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ସାଧାରଣତଃ ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ପଦଟି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ହୋଇଥାଏ ଓ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ପଦଟି ଗୌଣ କର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲେ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ପଦ କେଉଁଟା? ନା ପ୍ରାଣୀବାଚକ ପଦ ହେଉଛି ଛାତ୍ର। ତେଣୁ ଇଏ ହେଇଯିବ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ପଦଟି ଗୌଣ କର୍ମ, ଆଉ ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ପଦଟି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ପଦ, ଇଏ ହେଇଯିବ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। କ୍ରିୟାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିବ ତୁମେ ପିଲା, କ୍ରିୟାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ପଚାରିଲେ କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଅଛି? ପ୍ରଶ୍ନ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ଆଉ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ନଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଛି କି ପିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ଗୌଣ କର୍ମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଗୌଣ କର୍ମ, ଏ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରକୁ ଗୌଣ କର୍ମ, ସେଥିରେ କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲା ଦେଖିବା, ବିଶେଷ୍ୟ ସର୍ବନାମ ବା ବିଶେଷ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ଯେକୌଣସି ପଦ ବା ପଦ ସମଷ୍ଟି କର୍ମପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ। ଯଥା, ସେ କାହିଁକି ପଦତ୍ୟାଗ କଲେ ମୁଁ ଜାଣେ। ଏଠାରେ ଜାଣେ କ୍ରିୟାର କର୍ମ ହେଉଛି ସେ କାହିଁକି ପଦତ୍ୟାଗ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଏଠାରେ କର୍ମ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି। ଆଉ ପିଲେ କର୍ମକାରକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ। ଆମେ ଜାଣିଲୁ କର୍ତ୍ତାକାରକରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥିଲା? ନା ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କର୍ମକାରକରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ? ନା କର୍ମକାରକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।